हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है यूज़ डिफरेंशियल टू अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़। हमें कुछ दी गई हैं पार्ट्स, ये 6 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। तो इसमें हमें क्या करना है, वैल्यूज़ को जो है वो अप्रॉक्सीमेट करना है। तो उससे पहले कि हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करें पार्ट 1 का, तो पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि डिफरेंशियल क्या होता है। अभी तक आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, यानी हम जब डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, मिसाल के तौर पे हम लिखते हैं यहाँ पर x प्लस वाई इज़ इक्वल टू z। सही है, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। तो अब हम क्या करते हैं जी, इसका डेरिवेटिव फाइंड करने हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। हम लिखते थे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। यानी ये मैं आपको पहली चीज़ समझा जो हम कर चुके हैं, मतलब डेरिवेटिव किस तरह फाइंड करते हैं। डिफरेंशियल में बाद में आता हूँ। तो देखें, जब हम इसको विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेते थे तो क्या करते थे जी, यहाँ पर ये हो जाता था dx ओवर dx, ठीक है। और इसका जब विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेते हैं थे तो dy ओवर dx, और इसका जब हम लेते हैं तो हो जाता है dz ओवर dx, ठीक है। यहाँ से अब ये dx से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 प्लस dy ओवर dx इज इक्वल टू dz ओवर dx, ठीक है। इसको ध्यान से समझना है आप लोगों ने। अब ये हमारे पास क्या है जी, डेरिवेटिव हम फाइंड करते थे, लेकिन यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन तो पूरी दी गई है, लेकिन हमने जो डेरिवेटिव फाइंड किया है वो सिर्फ विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी सिर्फ एक ही वेरिएबल के विथ रिस्पेक्ट हमने डेरिवेटिव फाइंड किया है। लेकिन अगर हमें यहाँ पर डिफरेंशियल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसी का चले मैं आपको डिफरेंशियल निकाल के दिखाता हूँ। हमारे पास है x प्लस वाई इज़ इक्वल टू z, ठीक है। अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, डिफरेंशियल फाइंड करना है। तो देखिए, अब यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखूँगा d को, या इसको ब्रैकेट में लिखूँगा। लिखने का ये तरीका है पहले, और इसको भी ब्रैकेट में लिखूँगा, सही है। अब मैं इसका डिफरेंशियल फाइंड करने लगा हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा dx, इसका अलहदा डिफरेंशियल, dy का अलहदा डिफरेंशियल, और dz का अलहदा डिफरेंशियल, ठीक है। यानी यहाँ पर अब मैंने पहले क्या था, इसके अंदर विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी एक ही वेरिएबल के विथ रिस्पेक्ट हम डेरिवेटिव फाइंड करते थे। जबकि डिफरेंशियल के अंदर हमने क्या करना है कि तमाम वेरिएबल जो भी हमारे पास मौजूद होंगे उनके विथ रिस्पेक्ट हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। तो अब एक और मैं एग्जांपल आपको इससे समझा देता हूँ, क्योंकि इसमें वेरिएबल हैं सारे, तो कुछ टर्म्स ले लेते हैं ताकि आपको सही समझ आ जाए। देखिए, मिसाल के तौर पर मेरे पास है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3y क्यूब इज़ इक्वल टू 2z, सही है। ये मेरे पास इक्वेशन है। अब हम डेरिवेटिव में क्या करते थे, पावर रूल लगाते थे। तो यहाँ पर भी हमने पावर रूल ही लगाना है, सही है। कैसे लगाते थे, ये हमारे पास 2x हो जाता था, ठीक है। उसके बाद हम dx और dx करते तो 1 हो जाता, मतलब इसका दोबारा डेरिवेटिव लेते थे। लेकिन वो जो चीज़ है वो सिर्फ डेरिवेशन करते हुए आती है, ठीक है। ये 2x तो पावर रूल तो लगेगा, लेकिन अब हमने जब डिफरेंशियल लेना है तो अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, dx, ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 ये पहले से मौजूद है। अब इसका अगर हम पावर रूल लगाएं y क्यूब का, तो क्या आएगा, 3y स्क्वायर, ठीक है, 3y स्क्वायर, और दोबारा y का डिफरेंशियल dy इज इक्वल टू, यहाँ पर जगह कम है तो इसलिए नीचे लिख रहा हूँ, इस ये वाली साइड 2z। तो 2 अगर हम देखें तो 2 एज इट इज़, और z का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा dz, ठीक है। तो इस तरीके से हमने डिफरेंशियल फाइंड करने होते हैं, यानी हमने जो भी हमारे पास टर्म होती है ना, हम उसके रिस्पेक्ट जो है वो डिफरेंशियल फाइंड करते हैं। यानी अब ये समझ लेना, उसमें हम कैंसिल आउट नहीं करते। जैसे अब यहाँ पर dz अब dz हम लिखते तो 1 हो जाता है, ऐसा नहीं करना, बल्कि उसी वेरिएबल का हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल लिख लेंगे, यानी उसी चीज़ को हम dz लिख देंगे, उसका पावर रूल लगा के dy लिख देंगे, उसकी पावर रूल लगा के dx लिख देंगे। तो इस तरीके से हम फाइंड करते हैं डिफरेंशियल। तो ये तो था एक कॉन्सेप्ट कि हम जो डिफरेंशिएशन करते हैं और जो डिफरेंशियल है उसमें क्या फ़र्क है। उसमें हम विद रिस्पेक्ट टू x एक ही वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेते हैं, और यहाँ पर हम डिफरेंशियल लेते हैं हर उस वेरिएबल का जो यहाँ मौजूद होता है। तो अब हम करेंगे इसका पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं कि वो हमने कैसे अप्रॉक्सीमेट करना है वैल्यूज़ को। जिस अब हम पार्ट 1 करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का, इसमें हमने डिफरेंशियल मेथड यूज़ करना है इन वैल्यूज़ को अप्रॉक्सीमेट करने के लिए, ठीक है। वैसे तो इसमें काफ़ी मेथड है मैथ के अंदर कि कैसे अप्रॉक्सीमेट करते हैं वैल्यूज़ को, तो लेकिन आपके इस कैलकुलस के अंदर हमने डिफरेंशियल मेथड यूज़ करना है इनकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मालूम करने के लिए। तो एक चीज़ ध्यान में रखें, आपके पास जो भी नंबर आता है ना, अब जैसे हमारे पास क्या आ रहा है 26.2, अब
आपको परफेक्ट स्क्वायर का तो पता होगा, जैसे मैं लिखता हूँ जी 4 परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, सही है। इसी तरीके से 9 परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, इसी तरह 16 परफेक्ट स्क्वायर है किसका 4 का, इसी तरह 25 परफेक्ट स्क्वायर है 5 का। तो आपने ये देखना है कि 26.2 से कम नंबर होना चाहिए, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। देखिए वैसे तो हम इसका भी स्क्वायर रूट ले सकते हैं, लेकिन हमें वो नंबर देखना है जो इससे कम हो और वो परफेक्ट स्क्वायर हो, बिल्कुल इसके करीब भी हो। ये नहीं कि 26.2 से तो कम 16 भी है, 9 भी है, 4 भी है, लेकिन आपने वो देखना है स्टूडेंट्स जो इससे बिल्कुल साथ नंबर हो और करीब हो। तो 26.2 अगर आप देखें तो इसके करीब कौन सा नंबर आता है 25, जो कि परफेक्ट स्क्वायर भी है, ठीक है। तो अब जब आप वो नंबर फाइंड कर लेंगे, अब जो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आएगा, ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये वाला नंबर जो हमारे पास आएगा उसको हमने सपोज करना है। हमने करना है कि हमने क्या करना है, लिखना है यहाँ पे लेट x इज़ इक्वल टू 25। आपने कौन सा नंबर सपोज करना है जो कि इससे कम हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो, ठीक है। अब हमारे पास इसका हमने x निकाल लिया 25, जो परफेक्ट स्क्वायर है इससे कम भी है। अब हमने क्या करना है कि चेंज कितना आया, यानी इस नंबर जो हमें गिवन था ना, उस नंबर और जो हमने सपोज किया है उसके दरमियान कितना चेंज आया है। तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं dx किसके लिए, चेंज के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, जो गिवन नंबर है 26.2 और जो हमने सपोज किया है परफेक्ट स्क्वायर है और कम है, इससे करीब है, तो हमारे पास क्या आई वैल्यू 1.2, ठीक है। यानी हमारे पास dx की क्या वैल्यू आ गई 1.2 और x की वैल्यू क्या आ गई 25। अब ये जो हमने वैल्यू फाइंड की है, जाहिर बात है कि पुट भी तो करनी है ना जो हमने सपोज किए हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम ये सपोज कर लेंगे जो फंक्शन था y, ठीक है, जो फंक्शन था उसको हमने y किसके इक्वल किया, अंडर रूट x के, ठीक है, हमने सपोज कर लिया था। और यही x हमने सपोज किया था 25 और dx। अब जाहिर बात है dx भी तो आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि ये भी तो कहीं पुट होना है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमने सपोज किया था फंक्शन y इक्वल, एक्चुअली इसको शुरू में यहाँ पर सपोज कर लेना, बाद में ये चीज़ करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग, क्या लिखूँगा, डेरिवेटिव नहीं, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स। आपने क्या लेना है स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल लेना है दोनों साइड के ऊपर, इस बात का ख्याल रखना है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बिल्कुल नहीं लिखना। अब ये हमारे पास एक्चुअली हमने सपोज की है इक्वेशन, तो इसका जब मैं डिफरेंशियल लिखूंगा, मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, यहाँ पर dy लिखूंगा, ठीक है। और जब हम इसका डिफरेंशियल लेंगे, पहले चले हम इसको इस तरह लिख लेते हैं। अब हम इसका डिफरेंशियल लेंगे, y का डिफरेंशियल dy और इसका डिफरेंशियल है। अब ये जो पावर रूल है, मतलब x की पावर 1/2 है ना, तो ये आपके पास हो जाएगा 1/2 अंडर रूट x, ठीक है, इस तरीके से। तो ये तो हमने वही लगाना है पहले 1/√x और दोबारा dx, ठीक है। अब x का डेरिवेटिव नहीं लेना आपने, दोबारा डिफरेंशियल फाइंड करना है। मैं बार बार बता रहा हूँ, आपने ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ठीक है। डिफरेंशियल में आपने वही dx ही लिखना है, डेरिवेटिव नहीं लेना यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर 1/2 और उसके बाद यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, मैंने कहा था ना कि ये वैल्यू हमने कहीं पुट करनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है, तो मैं x की जगह क्या पुट कर दूँगा 25। ये देखें मैंने सपोज की थी वैल्यू, सही है। और dx की जगह जो चेंज आया था कितना आया था 1.2 आया था, हाँ 1.2। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1.2 डिवाइड बाई इसका जब मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो 5 आ जाएगा, तो 5 2 10 हो जाएगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करूँगा तो ये आ जाएगा 0.12। ये मेरे पास क्या आई है, dy की वैल्यू आई है, ठीक है। अब मेरे पास dy की वैल्यू आ गई है, तो अब मेरे पास देखिए x की वैल्यू भी आ गई, dx की भी आ गई। अब dy की वैल्यू आ गई है, ठीक है, लेकिन अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। आप कहेंगे सर y की वैल्यू ये मौजूद है, भाई इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड कर लगा के फिर y की वैल्यू निकालनी है, सही है। तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर ये जो मेरे पास था, चले मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ इसको जी स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर मैं x की जगह पुट करूँगा 25, तो मेरे पास आ जाएगा y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी, y इज़ इक्वल टू 5, यानी y इज़ इक्वल टू 5, सही है। तो अब हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को अप्रॉक्सीमेट करेंगे, यानी ये चार चीज़ें y x dx dy y निकालने के बाद अब आपने इसको जो वैल्यू थी हमें उसको अप्रॉक्सीमेट करना है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, इसकी जो फार्मूला होगा वो आप ये लिखेंगे, x प्लस डेल्टा x जो कि चेंज को ज़ाहिर करता है, विल अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि हमने क्या करना है, अप्रॉक्सीमेट करना है ना इसको, तो किसके अप्रॉक्सीमेट होगा, y प्लस
डी वाई के। इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। और मैंने आपको पहले बता चुका हूँ पिछले सवाल के अंदर कि जो डेल्टा एक्स है वो डी वाई के डी एक्स के बराबर होता है, लेकिन डेल्टा वाई जो है वो डी वाई के इक्वल नहीं होता, लेकिन हम उसको अप्रॉक्सीमेट इक्वल लिखते हैं। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट इक्वल है डी वाई के। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे कि x की जगह पुट करेंगे वैल्यू 25। ये वैल्यू मैंने लिखी हुई है सारी, इसको आपने इनपुट कर देना यहाँ पे। ये 25 आ जाएगी। dx की वैल्यू हमारे पास डी के डेल्टा x की जगह मैं dx की वैल्यू लिख सकता हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर तो 1.2 और यहाँ पर आपने अप्रॉक्सीमेट इक्वल का साइन लगाना है। तो उसके बाद यहाँ पर y की वैल्यू क्या थी 5 और dy हमारे पास क्या मौजूद था 0.12। सही है। तो अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 26.2 और अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 5.12। तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है, यानी हमने इसको अप्रॉक्सीमेट इक्वल कर लिया है। उम्मीद है आपको स्टेप समझ आया गए होंगे। पहले हमें जो भी फंक्शन है उसको x के इक्वल करना है, ठीक है, और उसके जो भी हमारे पास इसमें वैल्यूज़ आएंगी उसका परफेक्ट स्केयर लेना है उससे कम वैल्यू का। उसके बाद उसका dx फाइंड करना है, ठीक है, फिर हमने dy निकालना है, उसको डिफरेंशियल, ये हमें डिफरेंशियल से मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद y की वैल्यू आप पुट करेंगे यहाँ पर जो आपने इक्वेशन सपोज की होगी x की का वहाँ पुट कर देंगे। तो जब ये चार वैल्यूज़ आ जाएंगी फिर आपने इस इक्वेशन को लिखते हुए उस वैल्यूज़ को जो भी गिवन होगी आपने उसको अप्रॉक्सीमेट कर लेना है। तो चलिए अब हम करेंगे पार्ट 2। जिस अब हम पार्ट 2 करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का, एक्सरसाइज 2.3 का। डिफरेंशियल हमें यूज़ करने और इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है। बिल्कुल वही तरीका है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लेट y इज़ इक्वल टू अंडर रूट एक्स, और x की वैल्यू हमने क्या लेनी है। डेफिनेटली मैंने आपको बताया था कि आपने मतलब जो भी आपके पास नंबर हो उससे कम बिल्कुल करीब हो या उससे बिल्कुल ज़्यादा लेकिन करीब वाला नंबर हो जो कि परफेक्ट स्क्वायर बनता हो। देखें 89.9 से अगर आप कम ले लेते हैं ना तो ये 8 8 64 और 9 9 8 8 64 जो कि बहुत कम हो जाएगा इससे। तो हमने क्योंकि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लें तो जो कि करीब करीब होती है, तो परफेक्ट स्क्वायर अब हम क्या ले सकते हैं 81 ले सकते हैं, जो कि इसके कंप्लीट करीब भी है तकरीबन, और 81 जो है परफेक्ट स्क्वायर भी है 9 का। तो हम क्या कर लेंगे 81 ले लेंगे। अच्छा, ये मैंने पिछले सवाल में बताया था कि कम ही नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर हो। सही है। अब यहाँ पर वो जो वैल्यू थी वो तकरीबन 26.2 था, उसमें मैंने 25 लिया था परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पर 80.9 है तो 81 लेंगे। तो आपने करीब तरीन मुख्तसर सी बात है, आपने परफेक्ट स्क्वायर निकालना है तो 81 आ जाएगा। और उसके बाद हम क्या ले लेंगे जी, इसका चेंज निकाल लेंगे। तो जो हमें वैल्यू गिवन है वो क्या थी 80.9 और माइनस करेंगे x की वैल्यू 81, तो हमारे पास dx की वैल्यू आ जाएगी -0.1। ठीक है। अब ये जो वैल्यू आई है इसको हमने अब यहाँ पर आपने सेव कर लेना है। अब हमने क्या करना है जी, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है जो हमने सपोज किया है, यहाँ पर क्या लिखना है, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स। तो dy, ठीक है, इसका डिफरेंशियल और हमने अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है dy और इसका डिफरेंशियल आ जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स और dx। तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर दूँगा। अब इसकी वैल्यू मैंने क्या सपोज की थी, x की 81 और dx की क्या आई हमारे पास -0.1। ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर रूट ऊपर होगा 9 होगा, 9 2 18 हो जाएगा और ऊपर ये -0.1। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो आपके पास आ जाएगा 0.005। तो ये हमारे पास dy की वैल्यू आ गई है। ठीक है। x की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, dx की भी आ गई है और हमारे पास dy की भी आ गई। अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे 81, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 9 आ जाएगी। ठीक है। तो हमारे पास ये 4 वैल्यू आ चुकी है, मैंने बताया था। तो उसके बाद आपने कौन सा फार्मूला लगाना है इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो वो फार्मूला है जी, नाउ आपने लिखना है अंडर रूट के अंदर x प्लस डेल्टा एक्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू y प्लस dy। सही है। तो x हमने क्या सपोज किया था स्टूडेंट्स, ये देखें यहाँ पर 81, यहाँ पर 81 लिखेंगे और डेल्टा एक्स यानी dx हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ये जो वैल्यू हमारे पास आई थी -0.1, तो यहाँ पर इसको मैं माइनस लगा देता हूँ
0.1 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वाई हमने क्या फाइंड किया था 9 और डी वाई हमारे पास क्या था, चले इसको माइनस हो जाएगा -0.005, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे ना। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 80.9, ठीक है, वही जो हमें सवाल में गिवन थी वैल्यू। तो ये अप्रॉक्सीमेट इक्वल हो जाएगा 8.9945, ठीक है। तो बिल्कुल पहले सवाल की तरह है ये। तो आपने बस ये ज़हन में रखना है कि आपने लेफ़्ट साइड पे अंडर रूट लगाना है, लेकिन राइट साइड पे अंडर रूट बिल्कुल नहीं लगाना, ठीक है, वरना आपके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इक्वल उसके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू नहीं आएगी जो कि आपको गिवन फिगर दी गई होगी। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट 3। अब हम पार्ट 3 करेंगे तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो अंडर रूट के अंदर हमारे पास मौजूद है उसका क्यूब रूट क्या है, ठीक है। देखिए क्यूब रूट का मतलब कि वो कौन सी टर्म है जिसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो इसके करीब आए और वो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो डेफिनेटली हमारे पास वो नंबर क्या होगा, 125 होगा, क्योंकि 5 को अगर आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, क्योंकि क्यूब रूट है ना, स्क्वायर नहीं है। अगर यहाँ पर कुछ भी ना होता तो स्क्वायर रूट होता तो फिर हम 25 लिखते, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या मौजूद है, क्यूब रूट मौजूद है। तो क्यूब रूट का मतलब ये कि आपने वो कौन सा नंबर है जिसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो वो आपके पास मौजूद सेम नंबर आपके पास हो, कि आपके पास इसके करीब तरीन वो नंबर हो। तो 125 वो नंबर है। तो क्योंकि इसको 5 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 125 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें चेंज मालूम करेंगे dx। तो जाहिर बात है हमारा गिवन जो नंबर होगा उसमें से माइनस करेंगे 123 माइनस 125, तो ये आपके पास आ जाएगा -2। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, एक हमने x की वैल्यू सपोज की है और हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, साथ dx की वैल्यू आई है। अब हमने लेट इसको सपोज का लेना है, y इज इक्वल टू, इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेता हूँ क्योंकि मैंने इसका डिफरेंशियल निकालना है। तो 123 की पावर 1/3। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ डिफरेंशियल ले लूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई का डिफरेंशियल और इधर हो जाएगा जी, सॉरी यहाँ पर मैंने सपोज किया था ना x, यहाँ पर x लिखना है, हमने x सपोज किया था हमने। तो यहाँ पर देखें ना x सपोज किया, तो यहाँ पर x की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, x की पावर 1/3। तो उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे डी वाई और पावर रूल लगेगा उसी तरीके से 1/3 और x की पावर 1/3 -1 और दोबारा डी ऑफ x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/3 x की पावर। तो जब आप 1/3 -1 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -2/3, ठीक है, और dx। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई डी वाई की 1/3 और x की पावर -2/3 dx, ठीक है। अब हमने यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है x और dx की 1/3। तो यहाँ पर ये देखिए -2/3 नीचे आके क्या हो जाएगा, x की पावर 2/3 और dx। यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, x की वैल्यू क्या थी 125 की पावर 2/3 और dx की वैल्यू थी -2, सही है। तो एक्सक्यूज मी, तो ये डी वाई इज इक्वल टू -2/3 और 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास वैल्यूज आ जाएगी इसकी -2 ओवर, तो ये हमारे पास हो जाएगा जी 3 × 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, तो -2/75। तो इसको आप पॉइंट में लाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा डी वाई का, यानी इसका -0.0267। तो ये आप जब कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास यही आंसर आएगा डी वाई का। तो अब हमने जाहिर बात है वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वाई हमारे पास क्या था, एक्स की पावर 1/3, वाई क्या था एक्स की पावर 1/3। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, x की जगह वैल्यू पुट करेंगे 125 की पावर 1/3। तो 125 को हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब, पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, से कट जाएगा, तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5, सही है। तो हमारे पास x dx dy और y की वैल्यू आ चुकी है।
तो अब हम वो फार्मूला लगाएंगे और इसको सॉल्व, हमें इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे। जिस अब आपने यहाँ पर क्या करना है, x की वैल्यू पुट कर देनी है। x की वैल्यू क्या है हमारे पास 125 हमने सपोज़ की थी 125, और डेल्टा x की क्या थी -2, तो वो पुट कर देंगे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, और यहाँ पर आप y की वैल्यू पुट करेंगे 5 और dy की है -0.00267, ठीक है। तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 123 जो कि सवाल में गिवन थी, और ये अप्रॉक्सीमेट इक्वल होगी 4.9733 समथिंग, इस तरह वैल्यू आएगी। तो ये हमारे पास जो आप जब इसको पॉइंट में करेंगे तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपके पास यही आएगी डिफरेंशियल के मेथड से। तो इस तरीके से आपने पार्ट 3 को सॉल्व करना है। क्यूब रूट के लिए आपने ऐसी टर्म देखनी जो 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो, और स्क्वायर रूट में आपने वो टर्म देखनी जो परफेक्ट स्क्वायर हो। जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे पार्ट 4 इसका cos 61 डिग्री। तो इसमें आपने वो नहीं देखना कि परफेक्ट स्क्वायर है, बल्कि आपने इसमें ये देखना है कि हम अगर इसमें से कौन सा वो एंगल है जो इसके करीब हो और हम वो फाइंड करें उसकी वैल्यू, तो वो डेसिमल में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या हो जाता है 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री वो वैल्यू, क्योंकि अगर आप कैलकुलेटर पे cos 60 लिखेंगे तो आपके पास 1/2 आएगा जो कि डेसिमल में नहीं मतलब कि पॉइंट में नहीं आ रहा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x = 60 डिग्री। और याद रखिएगा जब आप इसको डिफरेंशियल में यूज़ करते हैं या आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको उसमें उसको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि हम डील किस में कर रहे हैं, नंबर्स में। अगर हम एंगल वगैरह में डील करते फिर हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो इसीलिए आपने क्या करना है, इसको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आप π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जो भी हमें डिग्री में गिवन हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे π/180 से। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 61 × 60 63 × 180, तो π/3 आ जाएगी आपके पास किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। अब हमने क्या करना है, dx की वैल्यू फाइंड करनी है। तो dx हमारे पास क्या था 61, डिफरेंस निकालना है ना, जो हमने सपोज़ किया 60 डिग्री और हमें गिवन क्या था 61 डिग्री। तो 61 डिग्री - 60 डिग्री, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 डिग्री। डेफिनेटली इसको भी हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये डिग्री में है। तो जब आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। जब भी आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो आप π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, वही π/180 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सपोज़ क्या किया था हमने यहाँ पर, हमने सबसे पहले तो हमने y = cos x करना है, और अब हमने यहाँ पर डिफरेंशियल लेना है ताकि हम dy की वैल्यू निकाल सकें। टेकिंग डिफरेंशियल, वैसे ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इसका भी डिफरेंशियल और cos x का भी डिफरेंशियल, ठीक है जी। और dy हो जाएगा ये, और आपको पता है cos x का डेरिवेटिव क्या होता है -sin x और दोबारा dx, ठीक है जी। तो अब हमने x की वैल्यू क्या फाइंड की है π/3, वो पुट करेंगे यहाँ पर इसकी जगह π/3, और dx की क्या फाइंड की है π/180। अब स्टूडेंट जो साइन π/3 होता है उसकी वैल्यू आती है आपके पास, यानी साइन 60 की वैल्यू आपके पास क्या आती है √3/2। तो माइनस तो पहले से मौजूद है ना, तो साइन π/3 की 60 डिग्री होता है। जब आप कैलकुलेटर पे साइन 60 की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी √3/2 ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर आप लिख देंगे π/180, तो इसको आप सॉल्व करेंगे -√3 पाई डिवाइड बाई, तो 180 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 360 डिग्री। तो पाई को आप इसकी जो वैल्यू अप्रॉक्सीमेट होती है वो √3 × 3.142, तो ये मैं पाई की वैल्यू लिख रहा हूँ अप्रॉक्सीमेट, जो कैलकुलेटर में भी आती है। उसके बाद आप यहाँ पर क्या लेंगे 360। तो अब यहाँ से हम क्या, सॉरी ये डिग्री नहीं है, यहाँ पे 360 है जस्ट। जिस अब हम dy भी फाइंड कर लिया है। अब ये 3 वैल्यू हमें मालूम हो चुकी हैं, तो अब हम y की वैल्यू मालूम करेंगे। तो y = cos x, और x हमने क्या वैल्यू फाइंड की थी π/3। तो π/3 क्या होता है cos 60 के इक्वल होता है, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, सही है। तो हमने यहाँ पर y की वैल्यू भी मालूम कर ली 1/2। तो अब हम वहाँ पे वैल्यू पुट करके
एक्स प्लस डेल्टा एक्स और वाई प्लस डेल्टा वाई वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकालेंगे, इसके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे कॉज 61 डिग्री की। जी स्टूडेंट्स, अब हम कॉज एक्स वाई इक्वल टू क्या सपोज किया था, कॉज एक्स, तो एक्स में डेल्टा एक्स ऐड कर देंगे, यहाँ पर वाई प्लस डेल्टा वाई। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, 60 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, सॉरी एक्स की वैल्यू मैंने क्या सपोज की थी 60 डिग्री, और डेल्टा एक्स क्या था 1 डिग्री, तो अप्रॉक्सीमेट इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई की वैल्यू 1/2 निकाली है, और डी वाई की वैल्यू हमने क्या निकाली थी -0.0151। तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉज 61 डिग्री, और ये जो वैल्यू आएगी 0.4848। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आई है कॉज 61 डिग्री की। तो इसमें आपने पहले मैं एक बार आपको रिवाइज़ करा देता हूँ कि आपने क्या करना है कि वो एंगल देखना है इसके करीब जिसकी वैल्यू किस में आए, फ्रैक्शन में आए। तो वो हमारे पास क्या था जी, cos 60 डिग्री था जिसकी वैल्यू 1/2 आती है। तो हमने यहाँ पर 1/2 नहीं लिखना, बल्कि वही डिग्री लिखनी है, यहाँ पे ख्याल करना है, वही डिग्री लिखनी है। फिर आपने चेक करना है कि उसकी क्या वैल्यू आती है। तो आपने कोशिश करना है कि जो इसका होल नंबर है ना, जैसे 60 हो गया, 30 हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया, 45 हो गया, ये वाले एंगल देखने, क्योंकि इसमें आपके पास डेसिमल में आंसर नहीं आ रहा होता। तो उसको आप पाई में मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 से, तो पाई बाय 3 आएगा। इसके बाद आप dx की वैल्यू निकालेंगे, उसको भी रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। देन आपने जो cos x सपोज की थी वैल्यू, उसका डिफरेंशियल निकालेंगे, dy की वैल्यू निकालेंगे, dy से फिर आप y की वैल्यू निकालेंगे, और लास्ट में फिर आपने जो आपके क्वेश्चन में वैल्यू दी गई थी उसमें डेल्टा एक्स ऐड करने के बाद तो फिर आपने इसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास थी cos 61 डिग्री का। अब हम करेंगे नेक्स्ट इसका पार्ट 5। जिस अब हम करेंगे पार्ट 5 इसका। तो ये भी सिंपल सही है, उसी तरह जिस तरह हमने पहले पार्ट किए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो उसमें हमें अंडर रूट फॉर्म में दिया गया था, तो इसमें हमें अंडर रूट वगैरह स्क्वायर रूट या क्यूब रूट नहीं दिया गया। तो हमने जस्ट क्या देखना है, इसमें नंबर जो है वो होल नंबर, जैसे 3.03 हम नंबर ले लेंगे, सपोज कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्योंकि 3 की पावर 4 लें तो हमारे पास कोई डेसिमल में नंबर तो नहीं आना ना, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है यहाँ पर कि y इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हम इसको x के इक्वल कर देंगे, तो x की पावर क्या आ जाएगी यहाँ पर 4। तो अब हमने क्या सपोज किया है, लेट x इक्वल टू क्या सपोज करेंगे यहाँ पर 3। ठीक है, हमने इसके करीब तरीन नंबर लेना है जो कि 3 है, राउंड करेंगे तो हमें पास पावर 4 है। तो अगर हम 3 की पावर 4 है हमारे पास डेसिमल नंबर तो नहीं आना ना, तो इसीलिए हमने इसी को ले लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें इसका चेंज फाइंड करेंगे। तो चेंज करने के लिए हम चेंज फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जो कि हमें सवाल में वैल्यू होती है 3.02, उसको डिफरेंस लेंगे जो हमने यहाँ पर x सपोज किया है, तो आपके पास आ जाएगी ये प्लस 0.02। ये हमारे पास वैल्यू आ गई dx की। तो अब हम यहाँ पर इसका डिफरेंशियल ले लेंगे। तो जब आप इसका डिफरेंशियल लेंगे, टेकिंग लिखेंगे पहले डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर dy इसका डिफरेंशियल और x की पावर 4 का डिफरेंशियल, सही है। तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, dy इज़ इक्वल टू 4x³ dx। ठीक है, यहाँ पर अब आप x की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि 3 थी, 3 का क्यूब, और dx की वैल्यू आ जाएगी 0.02, सही है। तो 3 का जो क्यूब होता है वो क्या होता है हमारे पास 27। ये मैं स्पीड में कर रहा हूँ क्योंकि हम इस तरह के ये पार्ट कर चुके हैं, तो बस मैं अब देखते जाएं। यहाँ पर हमारे पास जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे को, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, dy की वैल्यू क्या आएगी 2.16 आ जाएगी, सही है। तो अब हमने x की वैल्यू भी फाइंड कर ली है, dx की फाइंड भी कर ली है, dy की भी कर ली है। तो अब हम y की फाइंड करेंगे, y इज़ इक्वल टू x की पावर 4 है ना, तो यहाँ पर हम y इज़ इक्वल टू x की वैल्यू क्या हमने सपोज की है 3 की पावर 4, यानी ये 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 81 आ जाएगी। तो हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई है 81, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3, dx की वैल्यू हमारे पास क्या आती है 0.02, और उसके अलावा dy की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2.16। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू थी। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो सवाल में वैल्यू थी, यानी हमारे पास जो था यहाँ पर लिखेंगे नाउ, यहाँ पर क्या था x की पावर 4 था ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x प्लस डेल्टा x की पावर 4 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, सही है। यहाँ पर क्या था x की पावर 4 था ना, तो यहाँ पर उसके में डेल्टा x ऐड कर देंगे, तो ये किसके अप्रॉक्सीमेट इक्वल होगा y प्लस डेल्टा y के। तो यहाँ पर आप x की वैल्यू लिख देंगे जो कि थी 3, डेल्टा x की लिखेंगे 0.02 की पावर 4, y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 81, डेल्टा y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2.16।
तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा वही 3.02 जो कि क्वेश्चन में हमें वैल्यू जिसका हमने अप्रॉक्सीमेट निकालना था। और 81.216 81 प्लस 81 में ऐड करेंगे 2.16 तो आपके पास आ जाएगा 83.16। ठीक है, तो ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है पार्ट नंबर 5 की। तो अब हम नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट करेंगे, पार्ट 6, जिससे अब हम करेंगे लास्ट पार्ट इसका tan 29 डिग्री। तो जाहिर बात है इसके करीब हमारे पास क्या होगा, tan 30 आपको पता है tan 30 1/2 के बराबर होता है, सही है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे पहले y इज इक्वल टू लेट y इज इक्वल टू tan 29 से क्या लिखेंगे x, और यहाँ पर हमने जो सपोज़ की थी वैल्यू x की, अब करेंगे हम क्या करेंगे 30 डिग्री, सही है। तो जाहिर बात है अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, मल्टीप्लाई बाय π/180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा π/6 आ जाएगा। उसके बाद आप dx की वैल्यू निकालेंगे, dx की वैल्यू चेंज है यानी 29 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू -1 डिग्री। इसको भी आपने चेंज करना है इसमें रेडियन में। तो जब आप इसको रेडियन में चेंज करेंगे क्या तरीका है, वही π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो आपके पास रिजल्ट में क्या आ जाएगा -π/180, सही है। तो अब हमने क्या करना है, जो दूसरा हम काम करते हैं, किसी डिफरेंशियल फाइंड करते हैं, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स। तो इस d इंटू वाई, और इधर भी हम इसका डिफरेंशियल फाइंड कर लेंगे tan x। तो आपको पता है tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर x dx, और सीकेंट स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर x dx। अब आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, dy इज इक्वल टू 1/cos, और x की जगह क्या हमने पुट करना है जी, यहाँ पर π/6 का स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, अब dx की वैल्यू क्या थी हमारे पास -π/180 डिग्री, सही है। तो अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे cos π/6 की, तो cos π/6 यानी cos 30, सही है। तो जब आप cos 30 की वैल्यू निकालेंगे, π/6 क्या होता है 30, cos 30 डिग्री जब आप कैलकुलेटर पे वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपके पास क्या आएगी √3/2 इसकी वैल्यू cos 30 की का स्क्वायर, और इस साइड पे आप वही लिखेंगे फ़िलहाल -π/180। नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब यहाँ पर देखें √3 का स्क्वायर लूँगा 3 रह जाएगा, और यहाँ पर ये 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 ऊपर जाएगा यानी ये माइनस है ऊपर, और देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 नीचे 2 का स्क्वायर 4, जब ये ब्रैकेट ओपन होगी तो ये 4 जो है वो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा -4π, और नीचे आपके पास यहाँ पर क्या रहेगा 3 सिर्फ रह गया था ना, क्योंकि अंडर रूट था, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो गए। तो 3 को जब आप 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3 को फिर आपने 180 से मल्टीप्लाई करना है। तो उसमें जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, अच्छा यहाँ पर इसकी वैल्यू भी लगाएंगे -4 3.142, सही है। तो 3 इंटू 180 डिग्री, तो इसको जब आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगी वैल्यू dy इज इक्वल टू -0.0233, ठीक है जी। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, dy की वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट्स हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, हमारे पास क्या था y इज इक्वल टू tan x, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर जो x की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर हमारे पास आई थी π/6, ठीक है। x की वैल्यू क्या आई थी जब हमने रेडियन में कन्वर्ट किया था इसको, तो हमारे पास क्या आई थी π/6, और tan 30 जो है वो ये हमारे पास हो जाता है 1/√3 के बराबर। अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है, tan यहाँ पर हमारे पास x क्या था हमारे पास 30 डिग्री, और उसके बाद tan x हमारे पास क्या था -1 डिग्री, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू y की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/√3, और dy की वैल्यू हमारे पास है ये -0.0233। अब एक चीज़ ध्यान में रखें, जब आपको इस तरह के डिग्री में जब आपकी वैल्यू आती है तो लेफ़्ट साइड पे आपने वो डिग्री की वैल्यू लिखनी है, ठीक है, रेडियन की वैल्यू नहीं लिखनी है, ठीक है, क्योंकि सवाल में आपको डिग्री में दिया हुआ है ना, उसी को आपने तो अप्रॉक्सीमेट इक्वल करना है, रेडियन को तो नहीं करना। तो इसीलिए हम यहाँ पर डिग्री लिखेंगे, tan
29 डिग्री हो जाएगा। 30 माइनस 1 29 डिग्री। और इसको जब आप 1/√3 को डेसिमल में करके माइनस करेंगे 0.0233, तो आपके पास जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी 29 डिग्री की, तो वो आपके पास आ जाएगी 0.55। तो ये था हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर पार्ट 6 का। तो इस तरीके से आज हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम फिर आगे इसके मज़ीद क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।